महाराज जी, जिनालय में संध्या काल में जो भगवान की आरती होती है वो क्यों करना चाहिए और अगर करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? हमारे शास्त्रों में भगवान की भक्ति त्रिसंधिषु, 3 संध्याओं में करना चाहिए। 3 संध्याएं कौन होती हैं? ज्योतिष के अनुसार प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है, मध्याह्न काल जब सूर्य अपना एंगल चढ़ाव से ढाल की तरफ ले जाता है, और एक संधि काल। 3 संधियां जो हैं, इन संधियों में हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, आगे का शुरुआत होती है। प्रातः काल की संधि में आपको सगुन करना है। 2 तरीके होते हैं पूजा करने का, आरती आदि करने का, कि एक नया युग शुरू हो रहा है। कहते हैं ना कि पुरानी संधि खत्म हो गई, अब नई संधि शुरू हो रही है। तो प्रातः काल क्यों धर्म किया जाता है? क्योंकि नई संधि हो रही है 6 घंटे के लिए। 6 घंटे कोई दुर्घटना ना घटे, 6 घंटे में मेरे जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, इसलिए प्रातः काल, उस संधि काल में धर्म करने को कहा। ये सगुन है। और जो प्रातः काल संधि शुरू होते ही धर्म कमता है, तो जब प्रारंभ में ही पुण्य कमा लिया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रातः काल ही शुभ से शुरू हुआ। आंख ने एक पवित्र आत्मा को देखा, मुंह से एक पवित्र शब्द मिला, कानों से पवित्र शब्द पड़े, हाथों से पवित्र भगवान का अभिषेक हुआ। सब कुछ पवित्र ही तो किया है। दिन भर में और कभी भी पूजा पाठ करना अलग चीज है, प्रातः काल क्यों किया जाता है? सारे भारत में जैन दर्शन में प्रातः काल का सबसे बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि वो सगुन भी है। पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं, अभिषेक कभी भी कर सकते हैं, दोपहर में भी अभिषेक होते हैं कभी, लेकिन सगुन नहीं होगा, मांगलिक नहीं होगा। सगुन करना है तो प्रातः काल का सबसे बड़ा, क्योंकि पूरा दिन भर तुम्हारी जिंदगी है, दिन ही तुम्हारी रात है, दिन ही तुम्हारी जिंदगी है। यदि दिन अच्छा निकल गया तो रात में नींद ले सकोगे, और दिन बिगड़ गया तो फिर सो पाओगे? तुम्हारी रात्रि की नींद किस पर आश्रित है? दिन अच्छा गुजर जाए तो रात में नींद ले लोगे। दिन में कोई घटना दुर्घटना घट गई, दिन में कोई धंधा पानी बिगड़ गया, दिन में व्यापार नहीं चला, तो शाम को मुंह लटकाते हुए लौटोगे, सो भी नहीं सकोगे, नींद ही नहीं आएगी। आज बोनी ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। गृहस्थ का दिन महत्वपूर्ण है। दिन अच्छा निकल गया तो रात तो अच्छी निकल रही है, और दिन बिगड़ गया तो रात बिगड़ गई। तो इसी प्रकार से दिन संभालना है आपको। तो दिन कैसे संभालें? सुबह उठ करके तुम सगुन के कार्य करो। इसलिए प्रातः काल धर्म क्रिया करना पुण्य का साधन तो है ही, सगुन भी है, मंगलक है, शुभ संकेत है। इसी प्रकार से दोपहर के बाद सूर्य चढ़ रहा था, उतार है, जिंदगी भी उतार आती है, जिंदगी में डाउनफॉल आते हैं। तो उन्होंने कहा मध्याह्न का समय संभालो, 2 मिनट को सही, 5 मिनट को सही, 1 माला सही, 9 बार नमोकार मंत्र सही। आप लोगों के यहाँ परंपरा खत्म हो गई, अन्य स्थानों पर है। अन्य संप्रदायों में 5 बार नमाज पढ़ाया जाता है, संधि काल का नमाज। सुधारो इसको। ये जैनियों की परंपरा थी, वो आज सामयिक तक रही, हम साधुओं तक तो है अभी। हम लोग मध्याह्न को संभालते हैं, सामयिक करते हैं, वृत्तियों तक तो है। आप गृहस्थों ने खत्म कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। ठीक 12 बजे हर जैनी के लिए सगुन करना चाहिए। सगुन में क्या? 1 माला फेर लो। मंदिर नहीं जा सकते, हो सके तो मंदिर में जाओ। जैसे प्रातः काल भगवान का दर्शन किया, ऐसे ठीक 12 बजे भगवान का दर्शन करो। त्रिसंधिषु शब्द का प्रयोग किया। देवता करते हैं तीनों संध्याओं में। 12 बजे ठीक जाकर के भगवान का दर्शन करो, उनके चरणों के सामने बैठो। ये नहीं कर सकते क्योंकि आप व्यापार आदि करते हैं, तो कम से कम इतना तो करो कि 12 बजे ठीक एक नमोकार मंत्र की माला फेरो। जहां भी हो, जिस हालत में हो, दुकान पे हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, 12 बजे। महाराज इतना भी संभव नहीं, 1 माला में 5 मिनट, कोई बात नहीं। हर जैनी के लिए आज प्रश्न बहुत अच्छा आया है
सब जैनियों के लिए ठीक 12 बजे, अधिक नहीं, जिस पोजीशन में हो, जहां हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। ये मध्याह्न तुमने सुधार लिया, यानी जब तुम्हारा उतार आने वाला है तभी तुमने सगुन कर लिया। अब उतार नहीं आएगा, तुम्हारी डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि तुमने संभाल लिया। सूर्य चढ़ रहा था, 12 बजे के बाद क्या होता है, सेंटर में ढलता है। उस ढलने वाले सेंटर को आपने संभाल लिया, सगुन कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। इतना भी ना कर सको तो ठीक 12 बजे ओम नमः सिद्धेभ्य, इतना बोलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। ठीक 12 बजे हर जैनी के लिए आज प्रसंग आया है, तो सारे भारत की जो टीवी पे के सुन रहे हैं, सब नियम करें कि ठीक दोपहर के 12 बजे हम कोई ना कोई सगुन करेंगे, अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने मंत्र का याद करेंगे। मंदिर जा सको तो कोई बाधा नहीं, मैंने सब बता दी। जितना मान लीजिए किसी भी हालत में आप हो, बोल भी नहीं सकते, मान लीजिए आप इस पोजीशन में है, मन में ही नमः सिद्धेभ्य, अपने भगवान को याद कर लो, आंख बंद करके। जिस भगवान के प्रतिदिन दर्शन करते हो, आंख बंद करके ट्रेन में वहीं से दर्शन कर लो, आप आंख बंद करके। आपके गुरु हैं, आप आंख बंद करिए ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे कह रहा हूं, आगे पीछे की नहीं, क्योंकि अभी मैं सगुन बता रहा हूं। नाम जाप तो तुम कभी भी करोगे तो पुण्य कमा लोगे, लेकिन सगुन नहीं होगा। ठीक 12 पर कांटा हो, उस समय आपको अपने गुरु का स्मरण कीजिए, आंख बंद करके, जहां भी है गुरु की शक्ल देखिए, नमोस्तु गुरुदेव मन में कर लीजिए। आप हाथ से नहीं कर सकते, मुंह से नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, मन से कर लीजिए, आंख बंद करके कर लीजिए। आप जहां से नमोस्तु करेंगे, तुम्हारा गुरु जहां होगा, आपको वहां से पार्सल से आशीर्वाद आ जाएगा। हाँ, यहां बैठे हुए कुंद भगवान ने विदेश क्षेत्र में नमस्कार किया था, और वहां से नमस्कार पहुंचा, और समोषण में उनको आशीर्वाद की उपलब्धि हुई, वो यहीं रहे। तो 12 बजे से शाम को जो संधि काल है, वही प्रोसेस। आरती कर लीजिए। आरती एक बहुत बड़ी चीज है, आरती एक जयमाला है। आरती आज समन्तात रति है भगवान, मैं सबसे ज्यादा आपको ही चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको सगुन बना लिया है। तो संध्या काल में भी आपको जैसी संधि को हो, दिनस्थ हो, वही जो तुम्हारी शक्ति हो, श्रद्धा हो। यदि मंदिर जा सको तो मंदिर जाओ। मंदिर में रात्रि में कोई कार्य, शाम को कोई कार्य कर नहीं सकते, अष्टद्रव्य की पूजन व्यवस्था आदि आज की परंपरा नहीं। हालांकि देवता लोग तीनों संध्याओं में करते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। शाम को अभिषेक पूजन की व्यवस्था नहीं बन सकती। तो सबसे सरल आता है दीपक, आरती। आरती कभी निर्माण नहीं होती। 8 द्रव्यों में एक द्रव्य ऐसा है जो कभी निर्माण नहीं प्राप्त होता। हर द्रव्य एक बार चढ़ने के बाद निर्माण हो जाता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प सब चढ़ जाते हैं। दीप कभी निर्माण नहीं होता। एक नैवेद्य से 10 लोग पूजा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन एक दीपक से वो निर्माण कभी होता ही नहीं, अक्षत होता है। दीप कभी निर्माण नहीं होता, एक सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है। इसलिए ऐसे दीपक को हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम संध्या काल में 8वां द्रव्य तो नहीं ला सकते, क्योंकि उसकी व्यवस्था अलग है, जल, चंदन आदि। लेकिन एक ऐसा अखंड निर्माण जो हजारों लोग भी कर लें तो निर्माण नहीं होता। इसलिए आरती संध्या काल की पूजा है, जो रात्रि का सगुन है, दिन भर का आभार है। संध्या कालीन मंदिर को जाने के लिए मैंने एक दिन 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। सुबह का प्रवचन तो होता है सगुन के लिए, शाम का प्रवचन किस लिए, शाम का मंदिर किस लिए? सुबह की पूजा हो गई मंगल के लिए, दिन भर से अच्छा निकले। शाम के लिए किस लिए? 2 कारण के लिए। दिन भर अच्छा निकला है, आभार। जो व्यक्ति सुबह मंदिर गया और शाम को आभार नहीं माना, वो संकट उसमें फिर से आ जाएगा। मैं सदा लोगों से कहता हूं कि जब तुम्हारा कोई कार्य हो जाए, एक बार आभार जरूर मानना। बुरे दिन आते हैं, टल जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। लोग कहते महाराज जी बड़े बुरे दिन आए थे, टल गए थे आपकी कृपा से, शांति धारा से, अभिषेक से।
लेकिन कुछ दिन तो ठीक चला, फिर से आ गया। कुछ दिन तो अच्छा रहा, फिर से आ गया। तो मैं तुरंत पूछता हूं, आभार माना था कि नहीं? शांति धारा तो की थी महाराज, उससे लाभ हुआ? हाँ महाराज हो गया था, फिर से आ गया। तो उनकी आभार में शांति धारा की थी कि नहीं? बोले वो तो नहीं की। मैंने चलो, किसी भी चीज को थैंक्स कहना जरूरी है। किसी से हमारा उपकार हुआ है, आज वैज्ञानिक लोग रेकी कर रहे हैं, वो एक ही बात पे आधार है, हमने तुम्हें रेकी दी, थैंक्स कीजिए, आभार मानिए। जिस भी वस्तु से हमें थोड़ा भी उपकार हुआ है, यदि हम आभार नहीं मानते हैं तो वो उपकार समाप्त हो जाता है। इसलिए संध्या काल की आरती आभार है, प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा दिन अच्छा निकला, मैं सकुशल हूं। पहले आप देखना, लोग यात्रा करने जाते थे और लौट करके जब यात्रा से आते सीधे मंदिर जाते थे। प्रभु आपकी कृपा से मेरी यात्रा सफल हुई, मैं सकुशल लौट आया। मंदिर में धोख देने के बाद घर में प्रवेश करते थे। पहले सीधी यात्रा से जाएंगे, सीधे मंदिर जाते थे, मंदिर को धोख देंगे, नौ काम करेंगे, भगवान को आभार मानेंगे, फिर घर में जाते थे। आज यात्रा को जाते समय तो लोग जाते हैं मंदिर कि भगवान एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और लौटने के बाद नहीं जाते। तो बेटा कब तक चलेंगे? अगली बार फिर ठीक है, आभार जरूर मानना। तो संध्या काल का, और इतनी बड़ी रात पड़ी है, रात में तो व्यक्ति जिंदगी अपने हाथ में रहती है, निद्रा में चली जाती है। ये मेरी जिंदगी कब सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं, सुबह मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा। रात्रि का मंगलाचरण शाम को आरती से किया जाता है कि शाम मैंने सगुन उठा लिया, रात मेरी अच्छी गुजरेगी, ऐसे मानना चाहिए। अंकित जैन शास्त्री केकड़ी से पूछ